हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 और 6 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बुक नंबर 2 से, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो जो आपकी बुक नंबर 1 है उससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपने नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 4 और 6 मार्क के। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन उस वीडियो से आए, राइट। वैसे ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा 4 और 6 मार्क के। तो आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 2, है ना, और आपके 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे 2। टोटल ये आपका कितना हो जाता है 8 और ये 12, आपका ये टोटल हो जाता है 20 मार्क। तो 20 मार्क का सवाल है, ये दोनों वीडियो देख लेना आप। उसके साथ साथ आपको मेरी जो पूरी रिवीजन वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो दोनों बुक की आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएंगी, काफ़ी बच्चे देख चुके हैं, आप भी देख लो उनको। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है, अच्छे से। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो मैप के लिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ पढ़ते जाना और समझते जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उनको मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज मैं रिवीजन सीरीज में कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आपको कैसे जो क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो टॉपिक आप यहाँ से समझ चुके हो, लेकिन आपको एग्जाम में क्या कंटेंट लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो मेरी जो शॉर्ट वीडियोज़ की इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, राइट। तो हम समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा जिनसे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो आपका ये जो बुक में आपको देखने को मिलेगा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डोमिनेंस रहता है कांग्रेस का, किसमें? अर्ली ईयर्स में इंडिपेंडेंस के। तो आप बता सकते हो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखो, आप 2 फैक्टर यहाँ पर लिख सकते हो। आप 2 पॉइंट लिखोगे तो आप 2 मार्क में डिवाइड कर लो इसको, मतलब 4 मार्क का है, 2 + 2, ठीक है। तो 2 मार्क का आप ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देना और 2 मार्क का आप ये वाला पॉइंट। इसमें आप क्या लिखोगे, ये वैसे 6 मार्क की फॉर्म में भी आ सकता है। ये बात याद रखना, 4 मार्क का क्वेश्चन 6 की मार्क की फॉर्म में बन सकता है और 6 मार्क का 4 मार्क की फॉर्म में। तो 2 मार्क का अंतर है, आप प्रिपेयर करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बस आपको वो क्वेश्चन अगर 6 मार्क की फॉर्म में बन रहा है तो आपको थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि जो कांग्रेस है वो क्या करती है, एक रेनबो लाइक कोलिएशन है, ठीक है। और वो इंडिया के जो भी पीपल हैं सभी पीपल को इन टर्म्स ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन सबको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पीजेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अर्बन ड्वेलर्स हैं, विलेजर्स हैं, वर्कर्स, सभी लोग हमें देखने को मिल जाते हैं कांग्रेस के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के कई सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं, कास्ट को, रिलीजन को, लैंग्वेजेस को, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर जुड़े, ठीक है। इसी की वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस था। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो फैक्शंस थे वो मैनेज हुए। फैक्शंस का मतलब होता है एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट व्यूज़ रखने वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हमें लोग देखने को मिलते हैं। सो कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस डेवलप्ड ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेज एंड अकोमोडेटेड द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो जो नीड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं ना ग्रुप के, मतलब कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनके जो भी ग्रुप्स के अंदर जो भी व्यूज़ हैं उनको एक तरीके से सबने एक्सेप्ट किया। देखो, कोई भी ग्रुप है उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर होता क्या है, कांग्रेस के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो भी लोग हैं वो अलग अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, बल्कि वो एक तरीके से आपस में समझ लेते हैं कि ठीक है हम एक तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसी को हम फैक्शन कहते हैं। सो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, तो देखो, इफ अ ग्रुप वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी दे रिमेन इनसाइड द पार्टी, पार्टी के अंदर ही वो रहे और इन्होंने फाइट किया, ठीक है, ग्रुप में, मतलब फाइट किया, अपने व्यूज़ को मनवाने की कोशिश करी, रादर देन लीविंग द पार्टी, ठीक है। पार्टी जो है, तो यहाँ पर जो पार्टी है उसको लीव नहीं किया, एंड बिकमिंग एन अपोजिशन, और अपोजिशन नहीं बने। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं वो जो ग्रुप है वो पार्टी में रहा, इसी को हम फैक्शन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 रीज़न है। एक रीज़न आप और मेंशन कर सकते हो अगर ये 6 मार्क की फॉर्म में आता है, वो कौन सा? यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस, ठीक है,
तो यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, कांग्रेस का। तो आप ये वाला जो पॉइंट है मेंशन कर सकते हो, राइट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज एन सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन, या फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस पार्टी हैड बीन ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पर सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिएशन वाला पूछा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसी पॉइंट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, या फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो वही मैंने आपको बोला कि एज इट इज़ क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आ भी सकते हैं। बट क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन निकाल लिया, या फिर उसका जो आंसर है उस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछ लिया, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, घबराना मत, ठीक है। और वर्ड लिमिट को फॉलो करना है आपको। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने देखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना यहाँ पर कलर से, मतलब मैंने हाईलाइट किया है, आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम में पेंसिल से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने 2 लेसन जो कि हमने एमरजेंसी से सीखे 1975 में जो एमरजेंसी लगी थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, एमरजेंसी वाला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है। आपको लेसन बताने जो हमने एमरजेंसी से सीखे 1975 के। तो यहाँ पर हम पहला लेसन क्या सीखते हैं, इससे देखो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एमरजेंसी को लेके प्रोविजंस है ना वो बेकार हैं, हमें उन्हें चेंज करना होगा। अब हमने क्या किया, एमरजेंसी के बाद हमने सीख ली कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, और अब से जो इंटरनल एमरजेंसी लगेगी वो कब लगेगी, जब आर्म्ड रेबिलियन होगा, मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी लगेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, प्रेसिडेंट को रिटर्न में एडवाइस लेनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। पहले क्या था, पहले एक तरीके से ये जो डेफिनेशन थी इंटरनल एमरजेंसी की, ये पूरा हमें पता नहीं था अच्छे से, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को कोई भी ज़रूरत नहीं थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेने की। बट हमने ये सीख ली कि अब हमसे अब हमें क्या करना है, आपसे हमें रिटर्न में एडवाइस चाहिए, प्रेसिडेंट को लेनी होगी, और आर्म्ड रेबिलियन होगा, आर्मी ने अटैक कर दिया, कूप कर दिया, तभी एमरजेंसी लगेगी इंटरनल, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है, हमें पता चल जाता है कि क्या नीड्स हैं सिविल लिबर्टीज़ की, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या रोल है कोर्ट का इनको एनफोर्स करने में हमारे राइट्स को, ठीक है। और हमें ये पता चल जाता है कि एक तरीके से यहाँ पर जुडिशरी ने अच्छे से हमारे राइट्स को एमरजेंसी के टाइम में एनफोर्स नहीं किया, मतलब हमारे राइट्स की रक्षा नहीं करी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कई सारी लिबर्टी सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो कि हमारे राइट्स को क्या करेंगी, इंप्रूव करेंगी, उनको एनफोर्स करेंगी, ठीक है। तो एनफोर्समेंट के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बाद में आती हैं। तो ये हमें 2 सीख मिलती हैं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क आपको इस पॉइंट से, 2 मार्क इस पॉइंट से, ठीक है। अगर आप 2 पॉइंट लिख रहे हो या 2 पूछें तो 2 मार्क उसको डिवाइड कर लो, 2 + 2 मैं लिखूंगा, ठीक है, या फिर लिखूंगी। तो आपको 2 + 2 करना है कि आप 1 पॉइंट लिखोगे 2 मार्क के अकॉर्डिंग, दूसरा भी 2 मार्क के अकॉर्डिंग, आपका 4 मार्क का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 4 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। तो कौन सी 4 हैं यहाँ पर मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है, 5, कोई भी 4 आप लिख दो। पहला क्या होता है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले 415 सीट्स मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 1984 के इलेक्शन में ये 197 सीट हो जाती हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर आपको सीट नंबर भी याद नहीं रखने, कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर होता क्या है, 1989 के बाद जो कांग्रेस इतनी पावरफुल थी, इतनी सारी सीट्स जीत रही थी पहले, उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम हो जाती है लोकसभा में, ठीक है। सेकंड यहाँ पर डेवलपमेंट होती है मंडल कमीशन, मंडल इशू राइज होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक कमीशन बैठाया जाता है जो कि अपनी रिकमेंडेशन देता है कि जो ओबीसीज हैं उनके लिए हमें क्या करना है, सीट को रिजर्व करना है। तो उसी मंडल कमीशन की इंप्लीमेंटेशंस, मतलब रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। So the second development was the rise of Mandal issue in national politics. This followed the decision by the new National Front government. तो ये गवर्नमेंट बनती है 1990 में, और ये क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है जो भी रिकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने कि हमें क्या करना है, जॉब्स को रिजर्व करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जॉब्स को रिजर्व करना है, और उसके साथ साथ हमें सीट्स रिजर्व करनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, किन के लिए, ओबीसीज के लिए, राइट। थर्ड यहाँ पर क्या इशू उठता है, मतलब क्या डेवलपमेंट होती है 1989 के अंदर, वो होती है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। आई होप आपके पास अगर इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो 1991 में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, तो हमें क्या करते हैं, एक डिफरेंट टर्न लेते हैं अपनी इकोनॉमी की फील्ड में, और हमें क्या करते हैं, हम एक तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो चेंज करते हैं, और
न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ फोर्थ डेवलपमेंट होती है कि जो हमारा बाबरी मस्जिद था उस समय, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये 1992 में होता है बाबरी मस्जिद। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो चुकी है, आपको पता होगा आई होप। उसके बाद फाइनली लास्ट में जो एसोसिनेशन हो जाती है राजीव गांधी की, तो ये इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं तमिलनाडु में, और जो LTTE थी उन्हीं के एक मेंबर क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, बॉम्ब वगैरह से की जाती है राजीव गांधी की। तो जो लीडर था कांग्रेस का, ये आपको पता होगा राजीव गांधी जी, ये क्या थे, ये अभी तक के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। आई होप, मतलब हमें लगता है कि PM मोदी इनको ये जो एक तरीके से है, ठीक है, हिस्ट्री में इसको चेंज कर सकते हैं कि जो स्टेटस है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का, वो राजीव गांधी से उठकर PM मोदी के पास आ जाए। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हो सकता है, ऐसा चांसेस है कि वो नेक्स्ट बार भी जीते। बट ये पॉलिटिक्स है, हमें इसमें नहीं जाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लीडर जो कि कई सारे सालों तक वो PM बने थे, उनकी हत्या हो जाती है और नए लीडर आते हैं। राइट, तो ये हमारी कुछ 5 डेवलपमेंट्स थी, आपको 4 बतानी है, तो आप कोई भी 4 यहाँ पर मेंशन कर देना। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मंडल कमीशन क्या है और कैसे इसने जो प्रॉब्लम्स थी OBCs की उनको सॉल्व किया, और आपको आर्ग्यूमेंट्स बताने अपने आंसर में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो आपको पहले मंडल कमीशन बताना है। तो मंडल कमीशन जो कि चेयरमैन थे इसके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये 1978 में सेटअप होता है। इसका काम था कि ये बताना कि क्यों OBCs इतने बैकवर्ड हैं और क्या हम उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल और सोशल जो है उनकी सोसाइटी, मतलब उनकी सोशल लाइफ, उसमें ये चेक करना कि वो इतने बैकवर्ड क्यों हैं और रिकमेंडेशन देना। तो रिकमेंडेशन दी जाती हैं। तो ये आपकी बुक में यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में मेंशन है ना कि 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको बताने हैं, है ना। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको बताने हैं, वो अब आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, तो आप एक काम करना, यहाँ पर 2 पूछे हैं तो आप 2 मेंशन कर सकते हो, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देना डिटेल में। ठीक है, सो यहाँ पर होता क्या है, रिकमेंडेशन 1980 में होती है, यहाँ पर 27% सीट रिजर्व कर दी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। उसके साथ साथ यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको लैंड रिफॉर्म्स लेकर आने हैं ताकि जो OBC की कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, और गवर्नमेंट 1990 में जो कि न्यू, ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट होती है ना, ये क्या करती है, ये एक तरीके से इसको इम्प्रूव करते, मतलब रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। और फाइनली 27% जो रिजर्वेशंस है वो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, कोई भी आप 2 पॉइंट लिख देना और थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस मेड बाय द मंडल कमीशन। तो आपको ये 4 पॉइंट मेंशन करने होंगे। अगर 2 रिकमेंडेशन पूछी हैं तो यू हैव टू मेंशन 2 पॉइंट्स। राइट, सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 6 मार्क की सीरीज स्टार्ट होती है, चैप्टर नंबर इमरजेंसी वाला। सो क्वेश्चन क्या है इसमें, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लेरेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975। तो 1975 में इमरजेंसी लगती है, आपको क्या बताना है कौन कौन से कॉजेस थे। रिवीजन वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया क्या कॉजेस थे, उन्हीं को ही हम आंसर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप सारी चीज़ों को मेंशन कर देना कि देखो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ नक्सलिट मूवमेंट के बारे में, बिहार और इस सब मूवमेंट के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ पर बोला जा रहा था अपोजिशन लीडर के द्वारा कि कोई भी गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेगा और हम प्रोटेस्ट करेंगे, और ये डिमांड उठ रही थी कि हमें क्या करना है, हमें ये गवर्नमेंट को हटवा के फ्रेश सिलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बिहार और गुजरात के मूवमेंट के बारे में कि इट क्रिएटेड एन अनरेस्ट इन द कंट्री, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पर ये डिमांड की जा रही थी कि एक तरीके से जो कांग्रेस है वो हैंडल नहीं कर पा रही थी इन प्रोटेस्ट को, और यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था, लीडरशिप बाय द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फर्दर गेव दैम ए मोमेंटम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कुछ जो अपोजिशन लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, इन ग्रुप्स को, इन मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय, ये और एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो बिहार और गुजरात के मूवमेंट के बारे में और क्या कारण था कि ये एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स ऑफ बिहार एंड गुजरात। सेकंड, यहाँ पर नक्सलिट मूवमेंट के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक तरीके से ट्रबल, वायलेंट जो नेचर था इनका, ट्रबल कर रहा था गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टॉप भी नहीं कर पा रही थी इनको, है ना। जॉर्ज फर्नांडिस क्या करते हैं, एक तरीके से जो रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं,
और यहाँ पर इनकी डिमांड होती है कि इन्हें एक तरीके से बोनस वगैरह दिया जाए, इनकी राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। तो इनकी जो डिमांड है उसको सप्रेस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो रेलवे ट्रैक थे उनको बंद कर दिया जाता है, लोग घेर लेते हैं प्रोटेस्ट के तौर पे। तो इससे क्या होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है कंट्री के अंदर, जो कि गवर्नमेंट इसको नहीं झेल पा रही थी, नहीं एक तरीके से, ठीक है, कंट्रोल कर पा रही थी। उसके बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी के यहाँ पर 1971 में इलेक्शन होते हैं। उसमें ये बोला जाता है राज नारायण के द्वारा कि यहाँ पर जो ये इलेक्शंस हैं ये इनके इनवैलिड है, और ये बोला जाता है कि इन फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग भी आती है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। वो ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को कि आपको रिज़ाइन देना है। ये सभी सिचुएशन को देखते हुए इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगवा देती हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के बारे में, कि हर फील्ड में रेवोल्यूशन आना चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड पीपल मूवमेंट इन दिल्ली, तो दिल्ली में क्या होते हैं, मास प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर जयप्रकाश नारायण नेशन वाइड सत्याग्रह करते हैं, ताकि इंदिरा गांधी को बोला जाता है कि आप यहाँ से निकलो, सीट को खाली करो और नए इलेक्शन करवाओ। आर्मी को बोला जाता है, पुलिस को बोला जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप कोई भी जो ऑर्डर्स हैं, कोई भी जो बातें हैं गवर्नमेंट की, उनको मत मानो, ठीक है। सो ये सभी रीजंस थे जिनकी वजह से इमरजेंसी लगती है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को मेंशन नहीं किया, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आ गए हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की, प्राइस बढ़ रहे थे, ठीक है, बट आप अलग से भी इसका पॉइंट बना सकते हो। बाकी ये 6 के 6 पॉइंट आपके लिए इनफ है, ठीक है। 6 मार्क का आप इतना लिख देना कि आप 6 पॉइंट लिख दो और उनको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। 4 मार्क में आप क्या करना, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगर देखो पर्टिकुलर 2 पूछे हैं 4 मार्क के क्वेश्चन में, या 3 पूछे हैं 6 मार्क के क्वेश्चन में, तो आपको 3 ही लिखने हैं और इसमें 2 लिखने हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना है। बट वहाँ पर अगर मेंशन नहीं है तो आप 6 करना और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, और 4 मार्क वाले में 4 लिखना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एनालाइज करने 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। देखो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कैसे बनेगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि वो गवर्नमेंट जो कि अनडेमोक्रेटिक होती है उसको सीवियरली पनिश किया जाता है वोटर्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट लिख दी, बाद में लिखेंगे एनालाइज एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी, बाद में यही चीज़ पूछी हुई है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूँ घबराना मत, आपको क्वेश्चंस इसी से ही देखने को मिलेंगे। मेरी रिवीजन वीडियो देख लो, ठीक है, और इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन वीडियो देख लो, मैप की शॉर्ट वीडियो देख लो, इनका रिवीजन कर लो, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं, क्या आंसर होगा, कौन कौन से 3 कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, ठीक है, क्या हुआ इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, उससे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, एजिटेशंस होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है, उनको बैन करवा दिया जाता है, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और कुछ राइटर जैसे कि शिवाराम करनाथ, ठीक है, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ था अवार्ड, और हिंदी के राइटर, आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ये क्या करते हैं, इनके पास पद्मश्री अवार्ड पहले से ही होते हैं, उनको वो रिटर्न कर देते हैं अपना एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाते हुए। सेकंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट क्या करती है, सस्पेंड कर देती है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, प्रेस सेंसरशिप लगा देती है। अगर गवर्नमेंट कल को एक तरीके से कोई भी न्यूज़पेपर छप रहा है तो उसको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। उसके साथ गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और जामियत ई इस्लामी को बंद करवा देती है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करवा दिया जाता है, ठीक है। आपकी बुक में कई सारे पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 पूछे हैं ना, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स को आंसर बड़ा बनाने के लिए कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कभी आप वही 3 पॉइंट लिखे आओ कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, प्रेस सेंसरशिप हटा दी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और आपका आंसर जो है 3-4 लाइन में ख़त्म। ऐसा मत करके आना। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है तो मिला दो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ताकि लगे हाँ भी 6 मार्क का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, सिटीजन की जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको ले लिया। और जो जजमेंट थी ना, मतलब जो डोर्स थे जुडिशरी के कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते इनके एनफोर्समेंट के लिए, वो भी जो डोर्स थे वो भी बंद कर दिए गए। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करती है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि वो पर्सन जिसने क्राइम किया वो तो अरेस्ट किया ही जाएगा, लेकिन जिस पर्सन ने क्राइम नहीं किया और गवर्नमेंट को लगता है कि वो क्राइम कर सकता है, उसको भी अरेस्ट किया गया। और उसके साथ साथ उनके अरेस्ट को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, मतलब कि आपको गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, ऐसा हुआ था,
ठीक है। सो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन पीपल वर अरेस्टेड एंड डिटेन नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड ऑफेंस बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे, ठीक है, मे मतलब कर सकते हैं ऑफेंस। मोर ओवर अरेस्टेड पर्सनस वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ देयर अरेस्ट, उनको ये भी नहीं बताया जा रहा था कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। सो आपको ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। आपका जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है ना, उसके अंदर जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वही वाला क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकता है, तो इसलिए मैंने उससे यहाँ पर नहीं उठाया 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाले चैप्टर से है, इन द मिड्स ऑफ सीवियर कॉम्पिटिशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट ए कंसेंसस अपीयर टू हैव एमर्ज अमंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। इस एक तरीके से इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज करना है आपको 3 एलिमेंट ऑफ ग्रोइंग कंसेंसस, ठीक है। तो कंसेंसस एक तरीके से अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट डेवलप होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, आपको उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है कि कौन सा जो एग्रीमेंट है, कौन कौन से एग्रीमेंट डेवलप होते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। सो कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, राइट। सो यहाँ पर पहला एग्रीमेंट होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सपोर्ट करती हैं, बिलीव करती हैं कि ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो भी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, कि एक तरीके से इनके लिए जो भी रिजर्वेशंस लाई गई हैं ओबीसी के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में वो सही हैं, इसको मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पूछे हैं क्या? यहाँ पर 3 पूछे हैं, नहीं यहाँ पर एनालाइज एनी 3 या 3 पूछे हैं, तो आपको 3 मेंशन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि अब जो स्टेट पार्टीज़ है ना उनका भी अपना रोल है, और वो भी एक काम कर सकती हैं, वो भी कल को बड़ी पार्टी बन के नेशनल पार्टी भी बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उससे पहले क्या था, उससे एक ही पार्टी का मोस्टली डोमिनेंस था, बट अब नेशनल पार्टी अलग है टॉप लेवल पे, बट स्टेट पार्टीज भी आ रही थी, और ये मान लिया गया कि इनका भी अपना रोल है, ये भी डेमोक्रेसी सेटअप कर सकती हैं, ये भी कल को डेवलप होकर एक बड़ी पार्टी को चैलेंज दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोकस दिया जाने लगा पावर शेयरिंग में। पहले पॉलिटिकल पार्टी फोकस करती थी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे, लेकिन अब हुआ कि अब कोलिशन एरा आया, उन्हें पता चल गया कि भैया अब क्या होगा, एक हमें आइडियोलॉजी को फोकस करके हमें हमारा भला नहीं हो सकता, हमें कई सारी आइडियोलॉजी को फोकस करना होगा, या फिर इन पे इतना फोकस ना करते हुए हम क्या करें, हम डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको भी अपने अंदर मिलाएं और एक कोलिशन बनाएं छोटा सा, ताकि कल को अगर यहाँ पर हमें मतलब मेन पार्टी को वोट नहीं मिल पाते तो उन पार्टी से हम हेल्प लेके गवर्नमेंट बना सकें, सरकार बना सकें। तो इनको जो भी हम अपने ग्रुप के अंदर कुछ पार्टीज़ को मिलाएंगे उनको पावर देनी होगी, तो पावर शेयरिंग में एक तरीके से फोकस किया गया, ठीक है। आप देखते हो कि जो एनडीए है, यूपी है, यूपीए है, ये बने हुए हैं। एनडीए जिसको लीड करती है बीजेपी, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, तो इसको हेड करती है कांग्रेस। तो ये कोलिशन ही है, ये कांग्रेस प्लस कुछ अदर पार्टी का कोलिशन है, ये एनडीए बीजेपी प्लस अदर पार्टी का कोलिशन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोकस किया जाता है पावर शेयरिंग पे। सो ये सभी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी मेरी लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जो भी प्लेलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है प्लेलिस्ट की, इस पर फोकस मत करना, थोड़ा जल्दी में लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है। सो प्लेलिस्ट की आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मतलब प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेना सभी वीडियोस को, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। पेपर को अच्छे से करके आना, पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करना, ठीक है, आंसर्स को अच्छे से लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, और वर्ड लिमिट को फॉलो करना, ठीक है। और मैप में जो भी एग्जैक्ट आपकी प्लेस है उसी को आपको मार्क करके आना है, राइट। और यहाँ पर मैं आपको मैप के लिए मतलब एक तरीके से मैं आपको हेल्प कर दूँ छोटी सी, आप ना जो भी स्टेट्स हैं उनकी एक तरीके से आप लोकेशन लर्न कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में, वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे, या फिर कोई मूवमेंट चलाया गया, तो आपको स्टेट पहचानना है, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, इनके लिए आप एक तरीके से लोकेशन लर्न कर लेना, ठीक है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है आप नीचे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।